ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो अपने अंदर के ब्राह्मण को मारे, जिसने पूरे समाज को विप्र और शूद्र में बांट दिया, छुआछूत में बांटा, अस्पृश्य बनाया, आदमी को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश किया। उस ब्राह्मणवाद पर क्यों नहीं बोलता है? हम तो बोलते रहे, हम तो छोड़ते रहे। हमने तो जमींदारियां छोड़ी, रियासतें छोड़ी, प्रीवी पर छोड़े, जमीनें छोड़ी, सीलिंग में सब कुछ दिए समाज के लिए। हम तो 18 साल की उम्र में निकलते थे, आक्रांताओं से हमारी तलवार टकरा के टूट जाती थी, नहीं तो आपका सरनेम नहीं रहता इस देश में। हम वो हैं। आप ठाकुर को मारिएगा, कहां से मारिएगा? रामायण से निकालिए ठाकुर को, महाभारत से निकालिए ठाकुर को, गीता से निकालिए, उपनिषद से निकालिए। आप ठाकुर बाड़ियों में भगवान बना के घंटी बजाते हैं, शंख फूकते हैं, पूजा करते हैं, माफ कीजिएगा पेट पालते हैं। आप हमारी कथा को बांच के 25 लाख से 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक जाते हैं लोगों को हमारी कथा सुनाने के लिए। नहीं, लेकिन आप कहते हैं ठाकुर को मारो। हम पार्टी का सवाल नहीं है यहाँ। हम पार्टी से तो विरोध नहीं जताया, उसने पार्टी से विरोध नहीं जताया। हम ये कहते हैं कि गलत प्रवृत्ति से, गलत मानसिकता से अगर हमारे समुदाय को कोई गाली देगा, अगर हम वहां मौजूद रहते राज्यसभा में, राख से जीभ खींच के आसन पर उछाल देते, परिणाम जो होता। नमस्कार महोदय। निखिल जी, नमस्कार महोदय। जी क्या हो रहा? कुछ नहीं, बस रोजमर्रा के कार्य में लगे हुए। अच्छा अच्छा। कुछ टाइम चाहिए था आपसे। जी बताएं। क्योंकि आप भी एक सामाजिक संगठन से हैं और जी। प्रदेश अध्यक्ष के पद पर हैं। कुछ जी। मुद्दों पर बात करनी थी, यदि ये इजाजत हो तो। जी बिल्कुल आदेश करें। जी। जैसे कि अभी वर्तमान में आप देख ही रहे होंगे, टीवी चैनलों पे, अखबारों पे खबरें काफी हाईलाइट है। हालांकि दूसरे राज्य का मामला है वो, ये ठाकुर का कुआं जैसे शब्द को लेकर। तो आपकी समझ से क्या लगता है कि मनोज झा जी ने जो सदन पे मुद्दा उठा था महिला आरक्षण पर, उससे हटकर ठाकुर का कुआं लाना क्या उचित था वहां पे? और उनकी मानसिकता ऐसे नहीं, ऐसे शब्द लाकर उनकी मानसिकता क्या थी? मतलब सामंतवाद के खिलाफ उनका बोलना था कि वास्तव में ठाकुरों को अपमानित करने का था? आपके नजरिए में क्या है? देखिए महोदय, सबसे पहली बात बताऊं, मनोज झा जी जो है एक का प्रोफेसर, एक पढ़े लिखे और एक का सभ्य एवं स्वच्छ छवि के व्यक्ति। उन्होंने जो यह है संसद में यह जो उन्होंने कविता ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से कविता जो पढ़ी है, तो उनका उद्देश्य था कि जो हमारे अंदर ठाकुर बसा है, जो आपके अंदर बसा है, जो बरसों से अन्य लोगों का शोषण कर रहा है, चाहे वो संसद में हो, चाहे विधायिका में हो, मतलब हर जगह, इसको समाप्त करने का उद्देश्य था। मतलब उनका किसी भी तरह से किसी भी जाति समुदाय का अपमान करना या तिरस्कार करने का कोई भी ख्याल नहीं था। ठीक है, इसको समझने की बात है ना। और लेकिन कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। ठीक है, आपने राजनीतिक मुद्दा बनाया, यह गलत चीज है। देखिए क्या है, एजुकेशन, पढ़ाई का भी बड़ा असर होता है। वो मनोज झा जी एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं,
हमारे जो उन्होंने कविता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की पढ़ी है, बिल्कुल उन्होंने सही पढ़ा है। और अपने अंदर के जो है तो ठाकुर को समाप्त करने की आवश्यकता है। जी। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला है। लेकिन बिहार के एक हमारे जो है पूर्व सांसद मोहन आनंद, उनके बालक है चेतन आनंद, जो कि विधायक भी है। इन्होंने जो है उनकी टिप्पणी, उनके एक कविता पे टिप्पणी किया। ये पूरा राजनीतिक रूप से है। देखिए, आप अच्छे से जानते हैं मोहन आनंद कौन है। मोहन आनंद एक दलित का हत्यारा है। उसकी जमीन समाप्त हो चुकी है, उसकी जमीन पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसलिए अन्य ठाकुरों का सहारा लेकर इस तरह की टिप्पणी की है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, उसने जो है तो काट लेने की बात कही है। ये बताइए, देश में लोकतंत्र, आप जीप काटेंगे किसी का? सबको अपना विचार रखने का अधिकार है, सबको अपना व्यक्तित्व रखने का अधिकार है। नहीं, ऐसे में अगर एक मिनट थोड़ा सा सुनिएगा। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि बात चल रही थी महिला आरक्षण पर, है ना। मेन मुद्दे से हटकर, मेन पॉइंट से हटकर जो मेन मैटर है, ठाकुर का कुआं लाना मतलब समझ से परे है। नहीं, उनका उद्देश्य ये था कि आप बिल तो ला लेंगे, ठीक है, आप बिल तो ला लेंगे, जब तक हमारी बहनों का खुलेआम बलात्कार होगा, हमारी बहनों का खुलेआम किडनैपिंग होगी, तो जब तक आप अपने अंदर सुधार, चाहे जितना भी बिल ला लीजिए, जब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे, तब तक चाहे कितने भी कानून हो जाए, वह कानून का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमको सुधार करने की आवश्यकता। उनका कहने का तात्पर्य ये था, ठीक है, कानून बनना चाहिए। बताइए, 302 है, मर्डर का कानून बना हुआ है, ठीक है, क्या मर्डर नहीं होते हैं? होते हैं। क्या अन्य अपराधों के लिए कानून बना है, तो क्या अपराध नहीं होते हैं? होते हैं। तो उनका उद्देश्य ये था कि जब तक हम स्वयं इस आत्म मंथन के नहीं करेंगे कि भैया हमको अपने अंदर के राक्षस को मिटाना है, अपने अंदर की बुराइयों को मिटाना है, तब तक चाहे कितना भी कानून आ जाए कोई मतलब नहीं था। तो मनोज झा जी का कहने का उद्देश्य यही जी। वो जिस तरह से अलग राज्य बनाने की मांग चल रही है, इसमें क्या है आपका विचार? देखिए, ऐसा है, यह सिर्फ राजनीति, मैंने जैसे शुरू से आपको बोला, यह राजनीतिक बातें, यह राजनीतिक बातें हैं। हर एक व्यक्ति की सोच होती है, हर एक वर्ग का सोच होता है कि अपना एक अलग नाम हो, अलग मुकाम हो, अलग जगह हो। तो उस नजरिए से तो बिल्कुल सही है। देखिए, ऐसा है महोदय कि अगर यह हिंदुस्तान एक सेक्युलर देश है, इसमें सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जात के लोग रहते हैं और बड़ा शांति से रहते हैं, ठीक है। आज यह जो है अगर अलग ठाकुरों के लिए राज्य बनाने की बात करते हैं, तो इन्हीं से पूछिए, क्या देश के सभी ठाकुर यही चाहते हैं? नहीं चाहते। 99% लोग नहीं चाहते कि अलग ठाकुरों को राज्य बने, क्योंकि सीधी बात है, अगर अलग ठाकुरों का राज्य बनेगा तो भैया जो अन्य प्रदेश में लोग हैं तब फिर वहीं पर जाएंगे, तब अपनी जगह, जमीन, जायदाद सब छोड़ के जाना होगा, तब तो फिर बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि आज ये जो है ठाकुर की राज्य की बात करें, कल ये अलग ठाकुरों को देश की बात करेंगे, है कि ठाकुरों का अलग देश बने। और सबसे इससे भी बड़ी बात है कि फिर हिंदुस्तान के सभी लोग अपना अलग अलग रास्ता चुनेंगे। तो देखिए, यह हिंदुस्तान है, यह भारत है, जो सभी समुदायों को साथ में लेकर चलने की यकीन रखता है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ठाकुर समाज के लोग जो है मोहन आनंद के साथ नहीं, ठाकुर समाज के लोग चेतन आनंद के साथ नहीं, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इनकी राजनीति समाप्त हो चुकी, क्योंकि एक दलित का हत्यारा, एक दलित IAS ऑफिसर, एक IAS ऑफिसर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक दलित IAS ऑफिसर की मर्डर आपने किया, अपराधी हो तुम, कौन सा हमारे ठाकुर समाज का व्यक्ति इसका सहयोग करेगा? हाँ, इन्हीं की तरह के लोग जरूर इनका सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक शब्द, एक सही व्यक्ति कभी मोहन आनंद एवं चेतन आनंद का
सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये चेतन आनंद, मोहन आनंद, यह तो जो इनकी मदद किया उसके भी सही नहीं है। ये बताइए, आप जानते हैं कि यह एक अपराधी है, ये दलित IAS ऑफिसर का जो है तो मर्डर करवाया था, है ये न जाने कितने साल जेल में था। क्या आप नहीं जानते कि यही लालू यादव जी, नीतीश यादव जी ने इसको जेल से बाहर करवाया नियम बदल करके। अब आज ये लालू प्रसाद यादव को उल्टा सीधा बोल रहा है ना। तो भैया इससे साफ जाहिर होता है कि इसके जैसे लोग किसी के सही नहीं, समझ रहे हैं। और यह सिर्फ अपने राजनीतिक का जो घुस गई है इसका राजनीतिक का दिया, उसको पुनः जलाने का प्रयास कर रहा है। और मैं तो खुला बोलता हूँ, तुम पंडित की जीप काटेगा, अरे पंडित का इतिहास समझ लो, फिर इसके बाद बोल। तो पंडित का जीप काटेगा, मैं अगर तेरा सीना छली छली नहीं कर दिया तो मैं पंडित की औलाद हूँ, खुले मन से बोल, ठीक है। अरे पंडित ने त्याग किया है, पंडित ने कभी राज की लालसा नहीं किया, ब्राह्मण ने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। आप इतिहास देखिए। नहीं, जैसे कि आचार्य द्रोण, एक मिनट, आचार्य द्रोण की सब कुछ था, लेकिन अपने बच्चे को चावल का माड़ पिला पिला के बड़ा किया है। नहीं, जैसे इतिहास गवाह है कि क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मणों की रक्षा किए, ब्राह्मणों नहीं बल्कि हर वर्ग की रक्षा करते आए हैं, और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हैं, इतिहास गवाह है। देखिए ऐसा है महोदय, सबसे पहले मैं बताऊं कि ठाकुर समाज जो है हमेशा ब्राह्मण का सम्मान किए, ठीक है। मैं आपसे क्यों बोला कि ठाकुर समाज कभी भी आनंद मोहन या चेतन आनंद की बात पर कभी भरोसा नहीं करता और ना किया है, ठीक है। तो वही है। और रही बात ब्राह्मण में, तो ब्राह्मण त्याग किया तो सभी सम्मान करेंगे, ठीक है। ब्राह्मण अपने बारे में कभी नहीं सोचे, वो समाज के बारे में सोचे, वो देश के बारे में सोचा, ठीक है। और रही बात ये भी सही है कि जब अहंकार का घड़ा भर जाता है तो ब्राह्मण ने सबक सिखाए, चाहे वो है मगध का राजा हो, ठीक है, जिसने ब्राह्मण का अपमान किया था, नहीं मतलब गली गली भटकाया था यही ब्राह्मण ने। आपके कहने का मतलब क्या है कि जो आनंद मोहन बयानबाजी कर रहे हैं, उनके बेटे द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, तो क्या एक वर्ग विशेष को भड़काने के लिए राजनीतिक तौर पर की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ब्राह्मण और ठाकुर का जो आपसी प्रेम भाईचारा था उसको बर्बाद करने का षड्यंत्र। ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है आनंद मोहन, ये पूरे समाज के बारे में नहीं सोच रहा है, ये कभी समाज के बारे में नहीं सोचा। एक अपराधी क्या सोचेगा, सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा और उसके अलावा क्या सोचेगा। अरे भैया, हमारे ठाकुर समाज में, हमारे राजपूत समाज में ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने देश के लिए अपना आत्मा कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो क्या ये आनंद मोहन एक अपराधी की बात पे कोई पड़ेगा? कोई नहीं पड़ता है। देश का 99% ठाकुर कभी भी आनंद मोहन, चेतन मोहन के बारे में जो है उसके कहे के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। वो समझ रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र है। अरे भैया, ये तो बुझता हुआ दिया है, चलो हम साथ में तुमको भी बुझाएंगे, ये ऐसा काम कर रहे हैं आनंद मोहन, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि चेतन आनंद और मोहन आनंद के इस बयान में कोई भी ठाकुर समाज एग्री नहीं है और ना ही रहेगा, क्योंकि ठाकुरों ने तो बलिदान दिया है और ठाकुरों को ताकत ब्राह्मण ने दिया। आपको पता है, गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य द्रोण ने एक लब का अंगूठा काटा था सिर्फ इसलिए कि अर्जुन जो है तो संपूर्ण धनुर्धर बने, ताकतवर बने। यहाँ तक कि ब्राह्मण समाज में जो है तो पूरी ताकत होने के बावजूद हमेशा इनको ताकत दिया। तो जो ठाकुर समाज है सब जानता है अच्छी। नहीं, ब्राह्मण के बारे में मेरा जो मेन मतलब आपसे बात करने का उस मुद्दे पर था कि जो मनोज झा ने कहा था तो वास्तव में देश की भावना से कहा था कि कुछ जो वर्तमान में सामंतवाद या जो भी बोले उसके खिलाफ उन्होंने बोला था। देखिए ऐसा है कि मनोज झा जी ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने किसी जाति विशेष को इन्वॉल्वमेंट नहीं किया है। उनका साफ कहना था कि जब तक हम अपने अंदर के ठाकुर को नहीं मारेंगे, ठीक है, जब तक हम अपने अंदर के जो है तो
राक्षस को नहीं मारेंगे, चाहे कितने भी कानून बन जाए, है ना, वो कोई काम नहीं आने वाले। ठीक है। जी, जी, जी। तो मनोज झा जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि यह कविता जो है तो हमारे वाल्मीकि समाज के जो है तो लिखा था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ये जब जी। कविता लिखा था तो मोहन आनंद कहाँ चले गए? अगर ठीक है, अगर हम एक बात मान लेते हैं आपकी, या हम मोहन आनंद की बात मान लेते हैं कि यह मनोज जी ने पढ़ा, ये बताइए कविता कौन लिखा है? तो जब कविता लिखा गया था तो आपने क्यों नहीं बोला? आपने क्यों नहीं बोला? इसलिए क्योंकि आपको राजनीति करनी थी, इसलिए आपने सही जो है तो पढ़ने वाले को बोला। अरे भैया ये बताइए, लिखने वाला और पढ़ने वाले में तो अंतर है ना। लिखा जो है तो वाल्मीकि जी ने। ठीक है। तो ये आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने है, वो तो पढ़ा है मनोज झा ने। तो तुम जो है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में तो कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भैया? क्योंकि उन्होंने तो कविता लिखा है। तुमको तो पहले आवाज उठाना चाहिए उनके बारे में। अगर तुम पढ़ने वाले को अपराधी मानते हो तो भाई लिखने वाला भी तो अपराधी है। तो फिर लिखने वाले के ऊपर क्यों नहीं बोला तुमने? और सबसे बड़ी बात, लालू प्रसाद यादव के बेटे ने अपने बिहार विधानसभा के चुनाव में बोला, साफ साफ बोला कि जब लालू प्रसाद यादव जी थे तो बाबू लोग, ठाकुर साहब लोग किसी गरीब का जो है तो अत्याचार नहीं करते थे। तब तो तुमने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भैया? यहाँ तक कि कुशवाहा समाज के एक व्यक्ति ने सीधे सीधे बोला था है कि भैया जो सीधे ठाकुर समाज को लेकर बोला था कि यह जमीन जायदाद के लिए अपनी बहन बेटियों को अंग्रेजों के सामने रख दिया था। तब तुम नहीं बोला। क्यों नहीं बोला रे भैया? मतलब मनोज झा ने पढ़ दिया वाल्मीकि जी की कविता। तो यह बहुत बड़ा इसका टारगेट था ब्राह्मण को, चूंकि एक अपराधी अपराध के अलावा कुछ और नहीं सोच सकता। नहीं, मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि जो मोहन आनंद ने बयानबाजी किया तो ठाकुर और ब्राह्मणों के संबंध खराब करने के लिए, आपस में लड़वाने के लिए किया। बिल्कुल ठाकुर और ब्राह्मण का संबंध खराब करने के लिए उसने किया और अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए किया और ठाकुरों का नेता बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि है कुछ नहीं, कोई इसके साथ नहीं। मैंने आपसे पहले भी बता चुका, ठाकुर समाज कभी भी मोहन आनंद का सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। हाँ, उसके चेला चपाती हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं तो वही करेंगे, उसके अलावा और कोई नहीं किया। आप देख लीजिए, कोई किसी ने शोध नहीं मिला। क्योंकि देखिए ठाकुर समाज ने इस देश को बनाने के लिए जो है तो तन मन धन से अपने आप को समर्पित किया, उसको इस देश से लगाओ। और सबसे बड़ी बात, तो ब्राह्मण का सम्मान सदैव करते आए, क्योंकि वो ब्राह्मण की तपस्या को जानते हैं, ब्राह्मण के बलिदानों को जानते हैं, ब्राह्मण ने कितना इस समाज के लिए अपने आप को जो है तो हर तरह से जो है तो बलिदान दिया, उस बलिदान के बारे में ही जानते हैं। लेकिन मोहन आनंद और इसका चेतन मोहन है, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। ये इनकी राजनीतिक दिया बुझ चुका है। इसके वजह से अपने राजनीतिक दिया जलाने के लिए अनाप शनाप ब्राह्मण एवं ठाकुर समाज के बीच में नफरत की खाई खोदने का यह कार्य किया है। लेकिन मुझे गौरव है अपने ठाकुर समाज के लिए, इन्होंने कभी भी किसी भी तरह से कोई योग्य ठाकुर समाज कोई भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उस सत्यता को वो जानते हैं। इसलिए यह अपराधी है, इसके बाद पे कोई किसी को संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज है, मैं साफ साफ कहता हूँ, खुले मंच में कहता हूँ कि आनंद मोहन ब्राह्मण में सदैव बलिदान करते आया, और ब्राह्मण को बदनाम करने या उल्टा सीधा बोलोगे तो मैं तुम्हारी जवान खींच लूंगा। यह एक ब्राह्मण परिवार के लड़के की तुम्हें खुला चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, जब ब्राह्मण सम्मान के लिए किया है, ब्राह्मण धन दौलत के लिए नहीं किया। ठीक है ना, ब्राह्मण सम्मान के लिए किया है। और जब सम्मान की बात आएगी तो ब्राह्मण समाज
कभी भी नफा नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा, वो ये स्वाभिमान के बारे में सोचता है और वही सोचेगा, क्योंकि अगर ब्राह्मण समाज का स्वाभिमान चला गया तो उसके पास तो फिर सब कुछ चला गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दिमाग में विगत 2-3 दिनों से इस मामले को लेकर बात करने की मतलब एक सोच उठ रही थी मन में, लेकिन मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बात करना चाहता था, ना राजनीतिक व्यक्ति से। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी सामाजिक संगठन के एक प्रतिनिधि से बात किया जाए, उसी तौर पर आपको लगाया। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो है तो आम जनता की लगातार आवाज उठाते रहते हैं और सही आपका सोच था, सही विचार था। किसी राजनीतिक लोग हमेशा राजनीति के बारे में सोचेंगे, ये तो खैर आपकी ये बड़प्पन एवं सूझबूझ है कि सही चीजें सामाजिक संगठन ही बता सकते हैं। तो आपने बिल्कुल सही चीज किया और आपने इसके लिए हमें चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जी, नमस्कार।